जो तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो चलिए लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th के लिए, ठीक है ना, मैथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा मैथ जो होगा इस वीडियो का मेरा फर्स्ट पार्ट होगा। मैं इसे ऐसे ऐसे मैं 3 पार्ट अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का मैथ का, जो हम लोग का 10th का जो है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है ना कि tan a किसके बराबर होगा, तो बता सकते हैं जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। तो यहाँ सब tan a ना निकालिएगा जी। तो tan a बराबर आपको पता क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं, tan थीटा बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कहाँ पर लगा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। आपको ये याद करने की जरूरत है, फॉर्मूला है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रिगोमेट्री और जो क्षेत्रमिति होता है, ठीक है ना, इसका अगर आप, और एगो होता है आपका अलजेब्रा से जो a+b का होल स्क्वायर, इस टाइप में होता है। अगर आप ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड अगर आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना चाहते हैं पूरा बढ़िया से, तो आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाएगा बोर्ड में। देखिए, हम इतना बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है मैथ में, वो फार्मूला से पर ही डिपेंड होता है, और बहुत सारा तो फार्मूला ही होता है। तो मेरा मानना है कि अगर तुम फार्मूला याद रखते हो तो बढ़िया से तुम 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर आ जाओगे बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान से फार्मूला याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादातर फार्मूला पर ही आधारित होते हैं। अधिकांश ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, 100% मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन को ध्यान में देखिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया। देखिए जी, तो ये व्यास दे रखा है ना, तो R1 आपका कितना हो जाएगा पहले बताइए। तो व्यास 9 है तो त्रिज्या आधा हो जाता है ना, तो 9/2 हो जाएगा। बोलिए, और R2 आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो R2 7/2 हो जाएगा। तो पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तब पाई और R1 का स्क्वायर, यानी कि 9 कितना हो जाएगा, 9 आपका 9/2 गुने फिर 9/2। बोलो होगा कि नहीं, स्क्वायर में होता है। फिर पाई में देखो, फिर पाई देखो, दूसर का त्रिभुज का, सॉरी दूसर का वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे तो दूसर का त्रिज्या 7/2, तो यहाँ पे लिखिएगा 7/2, फिर लिखिएगा 7/2, लिखिएगा कि नहीं। तो पाई से पाई कटेगा कि नहीं जी, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 फिर सब कट जाएगा। तो आपका 9 9 81 आ जाएगा, और नीचे 7 7 49, यानी कि 81:49 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सारे बच्चे जाएंगे। चले, तो अगला क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है। आपका अगला कर रखा है 3 में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, नहीं बोला है, ये मत फटाक से मार दीजिए कि कौन अपरिमेय है। नहीं बोला, नहीं मतलब पूछने का मतलब है कि कौन परिमेय संख्या है, समझे। तो आपको क्या लगता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय कौन लग रहा है आपको। तो क्या लगता है, 121 नहीं होगा जी। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 ना होता है, बताइए तो जरा। तो आपका राइट आंसर कौन से हो जाएगा, डी है। सारे बच्चे डी पर जाएंगे जी, डी पर, क्योंकि रूट 121 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 11 होगा। तो 11 एक प्रकार की परिमेय संख्या, डेट मीन्स अपरिमेय नहीं है। बाकी सब तो अपरिमेय है, लेकिन पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, तो डी नहीं है, क्योंकि वो 11 एक परिमेय है ना। चलो आगे आएंगे सारे बच्चे, आगे आओ। चलिए 4 में देखिए क्या कहता है आपका। 4 में आपका कह रहा है ना जी कि 5, ठीक है ना, और 15 कितना, 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात कितना होगा। लसा का मतलब आपका होता है एलसीएम जी, समझे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो निकाल दीजिए। 5 से लगे तो 5 एकम 5, पाई तिये 15, 5 चौको 20। अब तो नहीं लगेगा, तो पाई तिये 15 और 15 चौको 60। 60 आपका एलसीएम आ गया कि नहीं, बोलिए तो जरा। बटा एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ आपका 5 आएगा। कितना आएगा जी, 5। तो आपका 5 एचसीएफ हो जाएगा। तो काट दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 12 25 60, यानी कि 12 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि 12:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे बच्चे डी पर राइट मारिएगा, डी पर। लसा और मसा का अनुपात 12:1 आया है, मैंने सोल्व किया हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 5 में। 5 में सारे बच्चे देखेंगे कि कहता है, क्या कहता है आपका 5 में। यहाँ पर आपका 5 में क्या कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान समझना। कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, देखिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ एबीसी, क्लियर,
और ए बी सी में आपका ए 90 डिग्री बोल रखा है ना, तो थोड़ा मैं ऐसा ही बनाता हूँ ताकि 90 नज़र आवे। क्लियर। तो मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी। क्लियर। और इसमें ए 90 डिग्री बोल रखा है देखो, और बी सी बराबर 13। तो बी सी कहाँ नजर आ रहा है, ये 13। और ए बी बराबर कितना का रखा है जी, 12। तो पूछा ए सी कितना, तो यार पाइथागोरस प्रमेय से है तो 5 तो पक्का मार दोगे ना। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव इसी टाइप में आएगा, बड़ा ही आसान आसान आएगा। क्लियर। तो बच्चों 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर हुआ। चलो आगे आओ, 6 में आओ। देखिए कहता है ना कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर हो, समझे, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त की परिधि दे रखा है, तो बताइए तो वृत्त की परिधि मेरा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हाँ बोलोगे। और 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 462 दे रखा है। तो रेडियस नहीं निकाल लोगे जी, तो 2 से काट दोगे तो 2 बार में कटेगा कि नहीं, और ये 3 ये 1 हो जाएगा। आप बताइए पाई आर बराबर इतना निकला है कि नहीं, लेकिन हमको आर चाहिए, बट यहाँ पर पाई के वैल्यू 22/7 होता है। तो 7 नीचे होगा तो इधर जाके गुना हो जाएगा 7। याद करो, सोचो समझो, 7 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा, और 22 जो नीचे आ जाएगा, समझे। तो इसको 22 से काटिएगा तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कितने बार में कटेगा पता आपको है, कितने बार में आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको बार काटिएगा तो 11 दूनी 22, 22 को, और इसको 11 दूनी 22, 11 कम 11, यानी कि 21 गुने 7। तो 21 गुने 7 कितना आता है जी, तो आप बोलिएगा सर 147 बोलिए, और बाटा में 2 से भागा दीजिएगा जी। तो 7 और 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 73.5, यानी कि 73.5 आपका राइट हो जाएगा बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट सारे मारेंगे। देखिए सॉल्यूशन किए बिना आप मैथ में ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं सकते हैं, और वो सॉल्यूशन तभी होगा जब आपको फार्मूला पता हो, और साथ साथ में आपका बेसिक मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं बना सकिएगा मैथ का क्वेश्चन, समझे। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करिए। आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना, और प्लस में 2, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो आपको मैं बताऊं, फर्स्ट लास्ट गुना करना है आपको, और ऐसा कुछ फैक्टर बताना है ना कि 3x आ जाए, तो बड़ा सिंपल है जी। तो 3x को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1x लिख सकते हैं, बोलो, और बराबर में 2। यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, तो आप बताइएगा, x कॉमन हो रहा है जी, तो x प्लस कितना आ जाएगा 2 बोलिए, और यहाँ से कॉमन 1 होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, बोलो होगा कि नहीं बच्चों, बोलो होगा। चलो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि x बराबर यहाँ से निकालेगा तो -2, और यहाँ से निकालेगा तो x बराबर कितना होगा -1, यानी कि -2 और -1 आपका राइट आंसर होगा। -2 और -1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे कर रखा कि 3 5 4, ठीक है ना, फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 3 में बहुलक कौन है। तो बहुलक उसी को बोलते हैं यार चरमान में जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा तुमको इसमें नज़र आ रहा है। तो 3 सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा बच्चों। इतना मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि देखिए आपका बहुलक से 100% ये आप इस टाइप में ऑब्जेक्टिव आएगा, 100% आपको लिखित बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बस आपको याद करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, समझे। तो चलो सेक 30 डिग्री को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू कितनी होती है 9 का क्वेश्चन नंबर। तो देखिए सेक 30 डिग्री पूछा है ना, तो सेक 30 डिग्री पूछा तो पहले बताइए कि सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, और तो कॉस 30 डिग्री कितना के बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। आप बताइए कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो बोलिएगा सब 1/2। तो 1/2 को पलट दीजिएगा क्योंकि सेक बोला है ना, कॉस को उल्टा, तो पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो आपका राइट हो जाएगा सारे बच्चे डी पर मारिएगा। बड़ा आसान है कि नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे आइएगा 10 में। देखिए कहता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। सर्वांगसम पूछा जब उनके समान आकार के हो, समान अमाप के हो, दोनों। देखिए आकार और अमाप दोनों समान होगा तो वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 11 में देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, फिर उसी तरह से बोला है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, √75/√48। कैसे सर, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रूट जो 75 लिखा हुआ है,
क्लियर। एगो नीचे लिखा हुआ रूट 48 नीचे लिखा हुआ है, इसको बनाएगा तो आसानी से आ जाएगा। देखिए रूट 75 कैसे लिखेगा, 25 × 75 अंदर में तोड़िए था तब 25 × 75, तब 25 का तो बाहर आ जाएगा, तब 5 √3 अंदर में 3 बोलो। और 48 को कैसे तोड़िएगा, तो 16 × 3 = 48, तो 16 का आपका 4 बाहर हो जाएगा वर्गमूल और 3 रह जाएगा, तो √3 से √3 काट जाएगा, बोलो काटेगा तो 5 बटा क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। अब बताओ 5 बटा 4 कैसी संख्या है यार, तो परिमेय है। तो पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये अपरिमेय नहीं है, बाकी तो सब क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, मतलब बोलो समझ में आया। चलो गुड। 12 में देखिए जी, कहता है कि √3 और √5 कौन सी संख्या नजर आ रहा है आपको, सबको मारेंगे बच्चे अपरिमेय संख्या, बी आपका राइट। आसान आसान आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिवाइज करते जाओ, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मजा आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे आते 13 में, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत पूछ रहा है ना जी, क्या पूछ रहा है, शांत। तो शांत होने के लिए मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ कि अगर नीचे Q के मान में देखिए, जैसे P बटा Q रहे साहब, तो Q के मान में अगर 2 आता है फैक्टर करने के बाद तो वो शांत हो गए, और 5 आते हैं फैक्टर करने के बाद केवल 5 के पावर समथिंग, तो वो भी आपका शांत होगा। अगर 2 और 5 आ जाते हैं दोनों, मतलब 2 के पावर 3 ऐसा कुछ समथिंग करके, लेकिन नीचे 2 और 5 हो गए तो भी वो क्या हो गए, शांत हो गए। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता है, जैसे 3 या 7, जैसे में 2 × 3 आ जाता है फैक्टर करने के बाद, अब मैं निकाल के बताऊंगा, पहले समझ जाओ, तो उस कंडीशन में वो अशांत होते हैं। तो चलो अगर चेक करते हैं कि एक बार कैसे बनता है, तो देखो हम चेक कराते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो 105 इसको आपको फैक्टराइज करिएगा, तो 5 से लगाइएगा ना जी, तो 5 × 10, 5 से कम 5, 5 × 15, सॉरी 500, सॉरी गलती हो गया, 5 से नहीं लगेगा, ठीक है ना, 7 से लगेगा या फिर 3 से, तो 3 × 7 = 21। तो ध्यान दीजिएगा, तब 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है फैक्टर करने पर, तब 5 के अलावे 3 और 7 आ गया। इसका कहने का मतलब ये अशांत होगा, ये अशांत होगा जी। पूछा है शांत, पूछा था नहीं, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, एक गलत हो गया, शांत पूछा है। अब 210 किसी तरह से देखो तो ट्राई करो, तो 210 को देखिएगा तो 2 से 7 से लगाइएगा, तो ये भी तो नहीं होगा, 7 तो आ ही जाएगा ना। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये भी शांत नहीं है और ये भी शांत नहीं है। इसको चेक करें 88 का, तो 88 का लगाइएगा तो 11 आ जाएगा, 11 × 8 = 88, तो 11 तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब ये भी आपका अशांत है, तो शांत आपका राइट आंसर यही वाला होगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपका अशांत, ये भी अशांत, ये भी अशांत, तो राइट आंसर आपका डी चल जाएगा। कैसे देखो, 160 को फैक्टराइज करो, तो 2 से लगाओगे तो 80 बार में, फिर 2 से लगाओगे तो 40 बार में, फिर 5 से लगाओगे तो 5 × 40, फिर 2 से लगाओगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाओगे तो 2 बार में। यानी कि आपको ध्यान से अगर देखा जाए, अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ही डी राइट हो जाएगा जी, ये सब नहीं होगा। अभी हम करके बताएं ना जी, हैं करके बताएं कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो 160 है इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आता ही नहीं फैक्टर में, समझे, इसलिए शांत हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए। चलिए 14 के देख लीजिए, फटाक सुना, 2.1212121112 क्या है, तो सबको पता है क्या है, अपरिमेय संख्या, सारे बच्चे सी पर मारेंगे। चलिए आगे आप फटाक सुना, आगे आपका क्या रखा है कि 15 में कि √3 और बट्टा में रूट कितना है जी, 12। ये आपको कैसी संख्या नजर आ रहा है बता सकते हैं, तो सारे बच्चे आप परिमेय मारेंगे, लेकिन ये परिमेय है। देखिए 3 से काटिएगा तो 3 × 4 = 12 होगा कि नहीं, बताओ तो। और ऊपर √1 बचेगा और नीचे √4 बचेगा, और √1 का वर्गमूल 1 होता है और √4 का 2 होता है, तो 1/4 है ना ये जी, हल करके। तो ये कैसी संख्या, तो ये परिमेय है। तो सारे बच्चे ए पे मारिएगा, गलती मत मारिएगा, चीज़ों को समझो, सलूशन देखा करोगे कैसे करते हैं। चले आगे आ जाओ। आगे आपका कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा जी, तो x² - 3 = 0 लिख दो ना यार। तो x बराबर हो जाएगा, x -3 हो जाएगा तो प्लस में 3, और स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो +-√3, तो +-√3 यानी कि ऑप्शन में बी इज द राइट, सारे बच्चे बी पर मारेंगे। चले आओ 17 में, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो आपका राइट आंसर सी में हो जाएगा जी, बहुपद सी आपका नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर x के पावर माइनस में आ जाए 1 2 3 माइनस में, तो पहले नंबर वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, अगर 1/x बट्टा में आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर रूट में आ जाए x या y को भी, जो हमारा चर मान है, तो उस कंडीशन में ये सब के सब बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर सी में देखिए तो रूट x है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझे। चलो 18 में देखो, रेखीय बहुपद का व्यंजक क्या है। रेखीय मैंने x के पावर 1 होना चाहिए घात में, तो या तो x की पावर 2 है जी, तो ये तो होगा नहीं। x पावर 3 है जी, ये तो भी नहीं होगा। x पावर 2 ये भी नहीं होगा। ये सब दो घातीय त्रिघातीय रहे जी, तो एक घातीय पूछा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पर ही। चलिए आओ फटाफट, आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने जी। अगर बहुपद का रखा 19 में x² प्लस x और प्लस 1 है, तो पूछा 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात करिए, यानी पूछा है। तो देखो बनाते हैं, चलो देखो। सबसे पहले आपके लिए इसके लिए अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, तो c/a। तो बताइए सी कितना है जी, लास्ट में 1। चलो ठीक है, 1 निकल गया, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा पहले ये बताओ तो अल्फा प्लस बीटा होता है b माइनस b/a, तो b के जगह कितना 1 रह जी, तो यहाँ इसका हो जाएगा -1। चलो अब इसको वो पूछा है कि 1/α प्लस 1/β का मान कितना होगा, तो इसके लिए आप एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा और ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बोलो होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -1 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1, तो आंसर हो जाएगा -1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सारे बच्चे बी मारिएगा जी, देख लीजिए। चलो आगे आओ, 20 में आओ फटाफट। ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना का द्वितीय हल हो, तो द्वितीय हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है जी, आपको ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान पूछा है, तो क्या करिएगा, a1 की जगह कितना है जी, n है, देखो यहाँ में, और यहाँ पर a2 की जगह 6 है, नॉट इक्वल टू b1 की जगह -1 और b2 की जगह -2। तो बोलिए यहाँ से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, तो a नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे अब फटाक सुने कैस में देखो। ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना का अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होने के लिए क्या होनी चाहिए जी, तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर a1 इसमें कितना होगा जी, 10 होगा, और a2 कितना होगा इसमें जी, तो a2 जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा a2, तो यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा, बराबर b1 कितना हो जाएगा इसमें 5, चलो ठीक है, और इसमें 10, चलो b2, और c1 कितना हो जाएगा जी, तो a-5, ठीक है ना, a-5, और इसमें कितना हो जाएगा जी, तो इसमें हो जाएगा माइनस में a, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा कि नहीं, चलिए यहाँ पर a भी रख सकते हो उधर भेज कर इसको। चलिए तो यहाँ पर आपको मान निकालना है, तो कोई भी आप ले लीजिए। तो ये दोनों को अगर आप ले लेते हैं, समझने की कोशिश करना, अगर हम लोग ये दोनों ले लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बना देता हूँ, तो 3 से 3 से गुना करिए तो 5 ये नहीं होगा जी, बराबर। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए तो 10 ए हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा आपका जी 50, बोलो होगा। तो 10 से इधर आ जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा, -5 बराबर माइनस में 50, और माइनस से माइनस कटेगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा जी 10। यानी कि ए का मान आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे आ जाओ 23 में। 23 में आपका क्या रखा है, क्या कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, तो वह बिंदु द्वितीय हल वाला कहलाएगा। और क्या प्रतिच्छेदी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो समझे। चलो आगे आओ, आगे आपका क्या रखा है 24 में, निम्नलिखित समीकरण का हल समुच्चय है। हल क्या मतलब, x का मान पूछ रहा है जी, तो x + 2 बराबर 0 कर दीजिए ना जी, और 3x - 1 बराबर 0 कर दीजिए ना। इतना तो आसान पूछता है जी क्वेश्चन में, हमको हाथ लगता है। तो यह x बराबर हो गया -2, और यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 1/3, तो आपका कौन सा समुच्चय हो जाएगा जी, तो ऑप्शन में बी द राइट बच्चे मारिएगा। चलिए आगे आओ 25 में, निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो इसमें द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, तो x² - 5 बराबर जब 0 है जी, तो x बराबर निकालिएगा तब ±√5 आएगा। तो कैसा नजर आ रहा है आपको, तो आप परी में, तो राइट आंसर सारे बच्चे सी पर मारिएगा, नहीं तो गलती होगा आप ही का। आगे आओ
26 का देखो, द्विघात समीकरण इतने के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तो क्या होगा, कौन सा बराबर होगा। तो मूल निकाले करा है, कैसा मूल है, वास्तविक एवं समान। तो आप बताइए हमको, वास्तविक और समान की कंडीशन में डी बराबर क्या होता है, 0 होता है ना जी। मूल वास्तविक में डी बराबर 0 और मूल बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a। तब यहाँ मूल समान और वास्तविक तो डी बराबर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कुछ आ जाएगा तो -b बटा 2a। तो सारे बच्चे क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट मारोगे, समझा। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है, कमेंट करो। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, 27 का देख लो क्लियर। तो आपका 27 में क्या रखा है देखो, कहता है 27 में कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर क्या कर रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। चलो ठीक है भाई, कि मूल बराबर हो तो कौन सही होगा, तो मूल बराबर क्या बोल रहा है, मूल बराबर बोला है ना जी। तो मूल बराबर का मतलब एक्स के मान बराबर होगा। तो जब एक्स के मान बराबर हो जाएगा, अगर मूल बराबर हो जाएगा जी, तो आप बताइए तो यहाँ डी बराबर 0 नहीं हो जाएगा, बताओ तो जरा। डी मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 हो जाए। तो जब मूल बराबर हो जाएगा तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4ac। आप ही बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सारे बच्चे डी पे मारिएगा। चलो आगे आ जाओ, 28 के देखो बगल में। 28 का करा कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए इतना हो तो मूल क्या होंगे। देखिए आपको पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बराबर अगर हो जाए 0 के, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल वास्तविक और समान, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ध्यान में अगर देखा जाए आपको, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये बड़ा वाला साइन है। तो एक काम करिए, अगर ये -4ac है और वो माइनस भी उधर ही जाएगा तो माइनस में b हो जाएगा। और अगर ये साइन अभी फिलहाल इधर है और ये फिलहाल ये इधर तबे हो सकता है जब ये माइनस से भागा करिएगा, इसमें भी -1 से, भी -1 से भाग करिएगा। यानी कहने का मतलब है कि शुरू कंडीशन में क्या होगा, जो डी होगा वो छोटा होगा का 0 से, और 0 जब डी से छोटा होता है यानी कि माइनस में होता है, तो उसे कहा जाता है कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। तो बच्चों सी यहाँ पर राइट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो 0 से छोटा है। चलो आ गया 29वां बच्चों, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो 30वां जिसको बोलते हैं, इसको लिखेंगे a प्लस 29d। बोलो, तो एक जगह 10 रखिएगा जी और 29 गुने डी, डी की जगह कितना का अंतर है जी, तो -3 का। तो यहाँ पर -3 पुट करिएगा, तो 16 करिएगा तो 10 माइनस, तो 9 3 27 और 6 और 2 कितना 87। तो 87 जाएगा तो -67 आपका राइट आंसर, नहीं 77 आ जाएगा, कितना माइनस में 77। यानी कि बच्चों बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे देख लो, आगे आपका क्या रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में कि -3 और -1 बटा 2 और 2 का 10वां पद कितना होगा। देखिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, 30 का क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। क्या ऑप्शन 22 होगा कि 30 होगा कि 25 होगा कि 32 होगा। जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला राइट होगा। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं बताऊंगा कि आपका गलत है कि सही है, ठीक है। तो चलो आते हैं 31 में। 31 में क्या रखा है कि सर्वांतम श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद कितना होगा। तो T10, तो T10 बराबर 1 प्लस 9D लिखिएगा कि नहीं, ये A है तो एक जगह कितना होगा 2 और 9D, डी अंतर कितना का 5 का। तो 9 5 45 और 45 और 2 47, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आते हैं 32 में कि ए बी त्रिभुज ए बी सी क्या है, ए बी सी आपका एक त्रिभुज है समझे, और उसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, देख लो यहाँ पर ही। और क्या रखा ए डी बराबर 5 और डी से बी बराबर 3, तो ए ई बराबर और ए सी बराबर क्या होगा। देखो ए ई तो आपका पक्का 5 हो जाएगा और ई सी भी आपका 3 हो जाएगा, लेकिन पूछा ए ई बट्टा ए सी पूछा है ना जी, तो ए ई 5 और ए पूरा सी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 5 बट्टा 8 आपका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आओ 33 में देखेंगे सारे दी गई आकृति में यदि डी पैरेलल बी सी है, डी पैरेलल बी सी आपका दे रखा है आकृति में समझे,
चलो तो इसमें x का मान निकालना है, तो बढ़िया, जब पहले तो थेल्स में मिश्रण लिख सकते हैं जी, x बट्टा 16 बराबर 34/17, इतना आसान यार। तो 17 दूनी 34, तो x बराबर 16 दूनी 32। हाँ, इतना आसान है जी, आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट आइए अब 34 में, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप हो जाता है त्रिभुज डी ई एफ के, तो उनके क्षेत्रफलों का संगत भुजा का वर्ग होता है ए बी बटा डी होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर होगा। इसलिए आपका सी राइट होगा, ना कि वाला डी मार दीजिएगा, समझे। चलो आगे आप 35 में, 35 में क्या रखा है आपका कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डी एफ की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएंगे, क्यों समरूप हो जाएंगे बताओ। तो दो त्रिभुज आपका बोल रहा है जी, एगो ए बी सी और एगो आपका बोल रहा है डी ई ए, तो दोनों समरूप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो 60-60 तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, इसके संगत कोण तो बराबर हो जाएगा। तो आप ही बताइए ना जी, त्रिभुज समरूप नहीं हो गए, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उस कंडीशन में उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर खाली भुजा का वर्ग का अनुपात कर दो, तो एगो भुजा था 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बटा, और वो कितना 5, तब 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तक काटो हो जाएगा तो 25 चौको 100 यानी कि 4:1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सारे बच्चे डी पर जाएंगे। चलो आगे हम फटाक से 36 में, करा कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। बड़ा सिंपल है जी, कहता है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से, तो पहले यहाँ पर वाई अक्ष बनाओ तो जी, तो ये वाई अक्ष हुआ, तो इस वाई अक्ष से उस वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी यही ना जी, तो वाई अक्ष है, यहाँ से एक दूरी ले लो, तो वाई अक्ष की दूरी इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, निचला को भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, भुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुज या फिर एक्स निर्देशांक, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट। सारे बच्चे बी पर मारिएगा। आगे आओ 37 को ध्यान से देखो, इसको 37 में बिंदु -8,6 किस क्वाड्रेंट में होगा जी, किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले x वाला माइनस में है और यहाँ पर y प्लस में है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। सारे बच्चे बी मारेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अगला भी वही पूछा है जी, -4,3, ये भी पहले माइनस में, तो द्वितीय पाद में हो जाएगा। चलो ठीक है। 39 का देखिएगा कि किसी बिंदु एक साथ से उच्च बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, तो एक साथ से बोला आपकी, तो आपकी कहला जाएगा कोटि, क्योंकि वाई निर्देशांक कहलाता है, तो वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। चलो बहुत अच्छा। अब 1,5 किस चतुर्थांश में होगा, तो सबको पता है पहला चतुर्थांश में होगा। 41 के -3 को -5 किस चतुर्थांश में आते हैं, तो ये तीसरे में आते हैं बॉस, तीनों दोनों के दोनों माइनस में। चलो अब 42 में ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, 42 के क्वेश्चन को देखेंगे। 42 में क्या रखा है आपका कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो पूछा थीटा का मान कितना, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 कितना होता है cos 45 डिग्री का, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो सारे बच्चे बी मारिएगा, किसको, बी। आगे आओ 43 में, 43 में करा का 1 + cot स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है, किसके बराबर होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी आसान है। तो 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + अच्छा tan को आप क्या लिखिएगा, पहले आपको ये बताओ। तो tan को लिखिएगा जी 1/cot, हाँ बोलो cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, पहले इतना बताओ, लिख सकते हो, चलो ठीक है लिख सकते होता है। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो cot स्क्वायर यहाँ चल जाएगा, बोलो चल जाएगा, और नीचे वो cot बचेगा, तो cot ऊपर, तो cot से cot पूरा कर जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ cot स्क्वायर बचेगा रे, बताओ। तो cot स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। सारे बच्चे सी मारेंगे। आओ 44 में, यदि sin थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा बराबर कुछ होगा, तो p/h दे रखा है रे 3/4 सॉरी 3/5, तो b यहाँ से कितना निकलेगा 4, तो cos थीटा होता है b/h, तो 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे ए पर जाएंगे।
आ गया 45 में। 45 में क्या रखा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो क्या 9 इसमें से कॉमन ले सकते हैं जी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और याद करो कि इसका पूरा वैल्यू कितना होता है 1। तो 9 गुने 1 कितना हो जाएगा जी। तो 9 आपका राइट आंसर। तो सारे बच्चे बी मारेंगे। कहाँ मारेंगे बी। आगे आओ जाओ। आगे 2 साइन थीटा सॉरी 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर एक बन जाता है। तो 2 गुने करोगे 1 तो बनेगा कितना 2। तो सारे बच्चे 2 पर जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। इतना आप लोग 1 साल तैयारी किए हैं जी, 1 साल तक आप पढ़े हैं तो आपको कुछ तो पता होगा कि कैसे बनता है। और हम पूरे के पूरे लोल ही हो तो आप लोग से कहा क्या जा सकता है। मैं सलूशन कर दे रहा हूँ आपको कि समझ में आपको आ रहा ही होगा, समझ भी रहे होगे आप सही से बढ़िया से। चलो आ जाओ आगे। tan थीटा बराबर दे रखा कितना √3। तो थीटा का मान कितना होगा। तो बताओ √3 किसका वैल्यू होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू बोलो ना रे। तो tan से tan बराबर तो थीटा से थीटा बराबर होगा, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। जान है क्वेश्चन में मेरे हैं। ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा। सब देखो ध्यान से। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु पी है, ऐसा स्पर्श रेखा कै को खींचेगा बताओ जरा पर। तो 2 गो। तो सारे बच्चे बी मारेंगे, बी इज द राइट हो जाएगा। चलो आ गया 49 में। कहता वृत्त सी आर के अंतः भाग में एक बिंदु पी है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अगर एक वृत्त के अंदर में एक सेंटर है और यहाँ से आपका रेडियस है आपका आर, अब अंदर में एक पी बिंदु है तो कौन सही सही हो सकता है। देखिए तो अगर अंदर भी कहीं पी है तो आपका तो पक्का है कि जो ये सेंटर ओ होगा उसके बीच की दूरी होगी। तो हो सकता है कि अगर अंदर में है तो आर से वैल्यू हमेशा छोटा होगा, ओपी हमेशा छोटा हो सकता है, हमेशा छोटा होगा। आर जो होगा वो बड़ा होगा ओपी, यानी कि ओपी छोटा होगा हमेशा आर से। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों, बी द राइट हो जाएगा। चलो थोड़ा समझने की बात था। नीचे दी गई आकृति में केंद्र वाले तथा बाह्य बिंदु पी से एम और एन बिंदु पर पी एम और तुल स्पर्श रेखा खींची गई है जो पी ओ एन बराबर 60 डिग्री है। पी ओ एन 60 डिग्री, वो भी 60 डिग्री। तो ओ पी एम का पूछा है। तो ओ पी एम की वैल्यू देखिए ये 60, ये पूरे के पूरे कितना है जी 120 डिग्री होगा। 60 और 60 तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये टोटल 120 डिग्री है तो टोटल ये कितना हो जाएगा 180 में से 120 गया तो टोटल आपका बचेगा 40 डिग्री। बोलो 120 में से कितना गया 40 यदि 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा ना जी। सॉरी ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, इस 60 डिग्री। तो ये पूरा 60 डिग्री थी बराबर बराबर भागों बढ़ जाता है तो ये वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो सारे बच्चे 30 मारेंगे। ऑप्शन में बी इज द राइट। फटाक से आगे आओ। चलो 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो 44 मीटर परिधि दे रखा था, इसको लिखिएगा कितना 2 और पाई वैल्यू 22/7 और इंटू आर। बोलो तो 44 से 24 कट जाएगा कि नहीं, तो नीचे जाएगा तो आर बड़ा कितना हो जाएगा 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलो आगे 52 में आपका कह रखा है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा खाली और का। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कैसे तो मैं आपको बता दूं का, तो देख लो तो एगो त्रिभुज है, सॉरी एगो वृत्त का है तो πr1 का स्क्वायर और दूसरा का लिखोगे πr2 का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 4/1। तो पाई से पाई काट जाएगा तो r1/r2 तो बराबर जाएगा तो √4/1। तो 4 का 2 और 1 का 1 तो 1 2:1 राइट आंसर हुआ कि नहीं। चलो समझ में आया। चलो आगे आओ। यदि वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग के जो एक विकर्ण की जो लंबाई बराबर होता है वो √2a होता है। भुजा की लाती विकर्ण की लंबाई बराबर है तो √2 × a बराबर, यानी कि विकर्ण की लंबाई बराबर देखा 16√2। तो बताओ या तो √2 से √2 कट जाएगा तो a बराबर कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि सारे बच्चे ए पर जाएंगे, बी पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे सारे बच्चे बी पर जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करो, अगर समझ में आ रहा है तो। चलो अब 54 में आते हैं। सारे बच्चे 54 को ध्यान से देखेंगे। आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ जी। निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो πr² होता है। तो सारे बच्चे राइट मारेंगे सी वाला सी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान कितना होगा जी। प्रथम 5 पूर्ण बोल रहा था, पूर्ण मतलब 0 से। तो 1 0 1 2 3 4 5 को गया 2 2 4 1 5। तो इसको कुछ ही पूछ रहा माध्य, तो माध्य के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 0 + 1 + 2 + 3 +
4 और सबको डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा बताओ? तो 10, तो 10/5 यानी कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सारे बच्चे बी पर जाएंगे, पहले बोल दे रहे हैं, समझो। आगे आओ, यहाँ पर तो आपका बी हो जाएगा। 56 में आओ, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के बाद 3 लगातार, प्रथम 3 लगातार, प्रथम एक सिलते 1 2 3, तो सबको जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो ना जी, तो यानी कि 6 बटा ये भी तो 3 आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ये भी सही जाएगा। चलिए आगे आओ, आगे आओ 57 में, किस घटना की प्रकृति नहीं होती है? तो -1 में नहीं हो सकती, समझे, और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है, याद रखिएगा। माइनस में प्रकृति नहीं होता है, सारे बच्चे डी राइट मारेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है? तो वही वाला माइनस में नहीं हो सकता, यहाँ पर बी भी होगा, वहाँ पर डी होगा, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता है। आगे 49 में आओ, 49 में आपका क्या रखा है ना, एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रकृति ज्ञात करिए। तो एक पासे में 3 कै गो रहता है? 3 गो रहता है, तो एक गो रहता है जी, तो 1/6 तब का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए, एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या पाने की प्रकृति क्या? तो एक पासे को फेंकिए तो सबसे पहले 1 पाइएगा, 2 पाइएगा, 3 पाइएगा, 4 पा सकते, 5 पा सकते, 6 पा सकते। तो आभास संख्या किसे बोलेंगे? तो 2 को, 3 को, 5 को। तो आभास संख्या क्या है टोटल? टोटल 3 है, और टोटल क्या है 6, तो 1 काट दोगे तो 1/2। तो सारे बच्चे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सारे बच्चे ए पर मारिएगा, ए पर। चलो आगे आओ, आगे आओ, आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे आ जाओ, फटाक से देख लो। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? यानी कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है कि ताकि ये बराबर हो जाए? तो 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सारे बच्चे डी पे मारिएगा। चलिए आगे आ जाओ, अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो पाई की जगह रखिएगा कितना? 22/7, और रेडियस है आपका 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि 44 सेंटीमीटर। राइट, सारे बच्चे मारेंगे डी पर। ऑप्शन नंबर डी 44 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आते हैं, आगे आपका कहता है ना कि -5 कॉमा -5 क्लियर, और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपको दूरी सूत्र पता है जी। तो -5 में से आपको घटाइएगा -1 को, तो +1 को होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 7 में से 3 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, और फिर रूट अंडर चढ़ा दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर भी कितना? 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, बोलिए 16 16 32, तो 16 दूनी 32, तो 4 रूट कितना हो जाएगा? 2 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं चौथा में। देखिए, यदि दीर्घात समीकरण इतना के मूल समान हो तो मूल समान होगा तो डी बराबर क्या लिखिएगा जी? अभी तो जस्ट बताए थे, तो डी बराबर लिखिएगा 0, और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बताओ ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो ए स्क्वायर -4ac, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट। सारे बच्चे बी मारेंगे, कहाँ मारेंगे? बी मारेंगे। चलो आगे आओ, 5 में देखो, सब कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? जैसे यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु 0,0 होंगे जी। तो यहाँ से आपको पूछा एक बिंदु P है, कितना है? 2,3। तो दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी निकालने के लिए 0 में से 2 घटाओगे, तो 0 में से 2 काला घटाओगे, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 9, अंडर रूट कर दोगे, तो 9 4 13, यानी कि √13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे सी मारेंगे, क्या मारेंगे? सी आपका राइट आंसर। चलो 6 में आओ, निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? तो सारे बच्चे ए मारिएगा, क्योंकि 8 का फैक्टराइज करिएगा तो सिर्फ 2 के पावर 3 आएगा। बाकी सब में देख रहे हैं कि 2 के अलावे और 5 के अलावे 3 भी आ जाता है, इसलिए आपका बी सी डी नहीं होगा, सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। क्योंकि इसका क्यू का फैक्टराइज 8 का करते हैं तो 2 के पावर 3 होता है, जब 2 के पावर 3 होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आगे 7 में देखेंगे सारे बच्चे, बिंदुओं -2,3, ठीक है ना, और 4,1 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु ने बोला है जी, तो मध्य बिंदु बोला है तो दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दिया गया होता है। -2 और +4/2 कर दो, कॉमा, फिर 3 + 1 करके /2 कर दो। इसको करिएगा तो 2/2, और इसको करिएगा तो 4/2, काटिएगा तो 1, इसको काटिएगा तो 2, यानी कि 1,2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे बच्चे ए पे मारेंगे, काची मारेंगे? ए मारेंगे। आगे आओ,
8 का कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसकी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r h होता है। तो सारे बच्चे डी मारेंगे, डी आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ये फार्मूला आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन की वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे आपका कहता है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री जो होगा वो पहले ये बताओ कि किसका उल्टा है, तो बोलिएगा सर कॉस 60। चलो ठीक है भाई, तो कॉस 60 किसके बराबर होता है, तो साइन 30 के बराबर होता है। और साइन 30 कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा जी, एक पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो सारे बच्चे राइट हम मारेंगे सी पर, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। आगे सार्व अंतर हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य दिन होती है, याद रखिएगा सभी। सार्व अंतर डी के वैल्यू आपका माइनस में भी 2 आ सकता है, डी के वैल्यू आपका 2 भी आ सकता है, हो सकता है 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। 11 में 5 + 3√2 एक ऐसी संख्या है, तो सारे बच्चे मारेंगे आप परिमेय संख्या, सारे बच्चे बी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसके बोलते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होगा, खुद और कोई अन्य नहीं हो सकता, खुद और एक हो सकता है, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 71 हो जाएगा। 71 कौन सा हो जाएगा, 71, याद रखिए 71 आपका अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, तो यहाँ ऑप्शन सी, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 निकाल जाता है, इसलिए परिमेय संख्या, डेट मीन्स यहाँ परिमेय नहीं है। आगे और 14 में क्या रखा है, कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का 10% शांत है, तभी जस्ट बताएं जी, तो शांत निकालना है जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। 160 का जब फैक्टराइज करिएगा तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं, 3 और 5 7, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे आता है कि 15 में आपका कहता है, 15 में आपका क्या रखा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा, 2 लगातार ठीक है ना, सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकाले कर है ना। तो सम संख्या लेना तो 2 और 4 लोगों, तो महत्तम कहने का मतलब समझ में आता है जी। महत्तम मैंने एचसीएफ पूछ रहा था, एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ का 2 ही राइट हो जाएगा, फटाक सुनो मारो, सारे बच्चे सी मारेंगे। आगे आप अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्य को, तो ये 1/α + 1/β का मान याद करो। देखो बच्चों ये वाला जस्ट अभी ऊपर हम बताएं कि नहीं, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसको सोल्यूशन करेंगे। ऑप्शन नंबर 16 का तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलो तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। आगे आते हैं 17, क्योंकि वही क्वेश्चन में है, थोड़ा सा अंतर है खाली नंबर का। यदि किसी समांतर श्रेणी का इनवा पद इतना हो तो इसका पदांतर कितना होगा। इनवा पद का मतलब tn बराबर कितना दे रखा है, an + b, तो अगर t1 रखिएगा n की जगह तो पहला पद निकल जाएगा, तो a + b आ जाएगा। अगर 2 रखिएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, तो ये 2a + कितना हो जाएगा, b हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर आपका सर्वांतर पूछ रहा था, तो d बराबर t2 - t1, तो t2 - t1 करिएगा, तो t2 कितना 2a + b और इतना माइनस में, तो घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, खाली a आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 18 में कि बिंदु किसका भुज है, इसमें भुज कौन सा होगा, तो भुज हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स को, और वर्टेक्स और कोटि बोलते हैं वाई एच को। तो भुज पूछा मतलब एक्स एक्स वाला, तो यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सारे बच्चे 18 के 6, -5 में जो भुज होते हैं वो 6 होते हैं, इसको भुज कहेंगे, क्लियर। और इसको कोटि कहेंगे, तो कोटि यहाँ पर 5 है, याद रखिएगा। तो भुज पूछा था, तो राइट आंसर ए, सारे बच्चे ए पर जाएंगे। चलो 2, 3 किस में स्थित है, जो प्रथम पद में है। चलो 20 में आ जाओ कि यदि x बराबर a और y बराबर b, तो समीकरण x - y बराबर 2, तो x + y बराबर 4 के हल हो, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए x बराबर a और y बराबर b दे रखा है, तो यहाँ पर x - y बराबर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह a लिख देते हैं और y की जगह b लिख के बराबर में 2 देते हैं, क्लियर। यहाँ भी करते थे, a + b बराबर कितना 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो काट जाएगा, तो ये 2a बराबर कितना हो जाएगा 6। तो बताओ यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना 3, a के मान 3 आ गया, तो b के मान कितना आ जाएगा जी, तो b के मान 1 आ जाएगा। समीकरण इतना पुट कर दोगे तो b का मान, ठीक है। चलो तो आपको 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सीधा राइट बच्चों, याद रखिएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे अब 21 में समीकरण x² + 2x = 0 के मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो इसके लिए मेरे को d बराबर 0 करना पड़ता है, नहीं d निकालना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है कितना आया, तो d बराबर लिखेंगे b² - 4ac लिखेंगे, क्लियर।
चलो अब बी का मान कितना है जी, तो इसमें देखना पड़ेगा। तो बी का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुने 1 की जगह 1 और सी की जगह 4, तो 4 चौको 16 यानी कि माइनस में 12। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो डी जो है वो 0 से छोटा, और जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी द राइट अवास्तविक होगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 22 में देखते हैं। तो 22 में क्या रखा कि 2 पॉइंट है 4, -1 और एगो है 2, 3, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी ये निकाले का रहा है। तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो कमेंट जरूर करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आप वीडियो को करता हूँ समाप्त। अब अगले वीडियो को लेकर आएंगे, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।